श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी हम बड़ौदा के अंदर एक ऑफिस की वास्तु विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इमिग्रेशन ऑफिस है। यहाँ पे हम इनकी मेन चैम्बर कैबिन में है। यहाँ पे ओनर की सीटिंग होगी। ये पूरे स्टाफ के लिए पूरी अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से, जैसे इंक्वायरी है, पासपोर्ट वीज़ा, कंसल्टेंसी है, हर तरह के जो भी इमिग्रेशन सर्विस में जो डिपार्टमेंट आते हैं उस तरह से यहाँ पे उनके पूरे स्टाफ की यहाँ पे हमने व्यवस्था करवाई हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है और ये इनका मुख्य द्वार है। तो वास्तु की यहाँ पे परिभाषा ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इस वास्तु के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। हम कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंटीरियर करवा लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है। हमारा जो वास्तु की डिज़ाइन होती है वो आर्किटेक्ट के हिसाब से वो हो सकता है उतना मैच करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी वास्तु कैबिन जो आपकी मुख्य ऑफिसर की मीन्स ओनर की कैबिन है वो साउथ वेस्ट में हो, रिसेप्शनिस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो, नॉर्थ का द्वार हो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, साउथ और साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो। तो ये सब एक वास्तु की परिभाषा में आता है। जब सब कुछ वास्तु के हिसाब से किया जाता है तो भी कभी क्लाइंट को क्या रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी वैदिक परंपरा के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट करता है, कलर कॉम्बिनेशन कंप्लीट करता है, सेटिंग कंप्लीट करता है। पर जो एनर्जी वास्तु है, जो प्रत्यक्ष एनर्जी वास्तु है, उसके लिए जो समस्या आती है वो तो एक एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है। कभी क्या होता है कि इंसान की मेडिटेशन और अच्छे वास्तु कुंडली के हिसाब से उसकी ओरा अच्छी होती है, उसकी कुंडली के अंदर धन का योग होता है, बिजनेस का ग्रोथ का योग होता है। पर अगर वो ये जहाँ वास्तु के अंदर यानी जहाँ उसकी स्पेस होती है, ऑफिस होती है, वहाँ पे जब वो काम करने बैठता है तो वहाँ की जो ओरा डिस्टर्ब होती है तो उससे उसकी ओरा ब्लॉक होती है। वो अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, स्टाफ के साथ उसके अनबनाव रहते हैं, स्टाफ उसकी बात समझते नहीं है। कभी स्टाफ भी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ से जियोपैथिक लाइन IR रेडिएशन जा रहे हो, या और कोई भी ऐसे कहते हैं ना इंसान की ओरा को डिस्टर्ब करने वाले अनेक प्रकार के रेडिएशन होते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है, म्यूजिक सिस्टम पड़ा होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी क्रिएट होती है वो भी इंसान को डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे, इस ऑफिस के अंदर अभी कोई भी स्टाफ आया हुआ नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं है। पर यहाँ की जो नेचुरल वास्तु की एनर्जी है जिसको करते हैं हम ओरा वास्तु, तो वो क्या है, तो उसके लिए हमारा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ये आप देख सकते हो, ओरा स्कैनर। और यहाँ पे इसकी इस तरह से परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ये टैबलेट के साथ कनेक्ट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिविटी लेंगे। पॉजिटिविटी में क्या ग्रोथ आता है, मिनिमम 75%, 100% क्या आता है। अगर वो कम आ रहा है तो हम समझेंगे कि यहाँ की वास्तु की जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, यानी ओरा डिस्टर्ब है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। तो ये पूरा आपको लाइव करके दिखा रहे हैं, तो आप अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहे, जिससे आपको आपकी नॉलेज के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके रेसिडेंस के अंदर वास्तु के हिसाब से होने के बावजूद ओरा वास्तु क्या कहती है, वो खास देखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिविटी स्कैन कर रहे हैं। इस वास्तु की जो ओरा है वो कितने परसेंटेज पॉजिटिव है, कितने परसेंटेज नेगेटिव है, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पॉजिटिव रेशियो का निकल के आएगा। जो भी रेशियो निकल के आ रहा है 100%, 100% यानी मीन्स 75%, 60%, वो यहाँ की पॉजिटिविटी का रेशियो निकल के आएगा। हमें मिनिमम 75% चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जगह बिजनेस के लायक है, रहने के लायक है, परफॉर्मेंस के लायक है। अगर यहाँ की वास्तु की एनर्जी ही डिस्टर्ब होगी तो ये वास्तु की एनर्जी कितनी भी हम सोल्व करने जाएंगे, जब तक यहाँ पे किस किस जोन के अंदर कौन सी ओरा डिस्टर्ब है तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 34% पॉजिटिविटी आ रही है। तो किसी कारणवश कोई भी एरिया की ऊर्जा यहाँ पे कम आ रही है। तो इसके लिए हमने आपका एक मैप बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा 34% है, और यहाँ पे इनका मैप है। मैप को थोड़ा जूम कीजिए, खड़े रहिए, उसको मत कीजिए, उसको थोड़ा छोटा कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इनकी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस कहाँ की है, ये है इनकी एंट्रेंस, यहाँ पे है साउथ वेस्ट की इनकी एंट्रेंस आ रही है।
जैसे यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा कि यहाँ पे कस्टमर साउथ वेस्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे WSW वो उसकी एंट्रेंस गलत वास्तु के हिसाब से है। फिर इनकी जो पेंट्री है वहाँ पे उनका वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी यहाँ पे पूरी देखो साउथ वेस्ट में उन्होंने पेंट्री बना रखी है। फिर ये वैदिक वास्तु का जो नियम है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी जो मास्टर कैबिन है जहाँ ओनर बैठने वाले हैं वो बैठेंगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट NNE में और नॉर्थ ईस्ट में, यानी परफॉर्मेंस यहाँ पे उनका थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद आदमी का जो गुरु है जुपिटर एक्टिवेट होता है और वो बिजनेस के अंदर मोह माया छोड़ देता है, यानी उसके लिए जो फर्स्ट पर रेफरेंस रहता है लोगों का भलाई करना, पैसा सेकंड थिंग रह जाती है। कभी कभी क्या होता है वो इतना धर्म के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसको कमाने धमाने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी पैसा उसके जीवन किसी ना किसी कारण कम आता रहता है। तो ये वैदिक की जो परंपरा है वास्तु की, उस हिसाब से अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी की लेंथ, इसकी वृत्त कितनी होगी फॉर एग्जाम्पल? हम टोटल स्क्वायर फीट 1770 है। हाँ जरा बोलना एक मिनट, वृत्त जो अयाधी वास्तु है तो वो वास्तु यहाँ पे क्या कहता है? फ्रेंड्स हमने आर्किटेक्ट से पूछा कि इसकी लेंथ और वृत्त क्या है, तो इसकी लेंथ है वो 55 फीट है, 55 फीट है, और जो इसकी वृत्त है 20 फीट यानी 20 फीट वृत्त है। वास्तु के हिसाब से 20 को 3 बार करना यानी 60 फीट, 60 फीट तक यहाँ पे एक्चुअल वास्तु सेट हो रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही बॉर्डर लाइन पे इसकी पूरी अयाधी वास्तु है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसकी जो नेगेटिविटी आ रही थी क्या इसका ये रीज़न है या फिर यहाँ पे कोई जियोपैथिक लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेडिएशन ढूंढेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर हमको यहाँ पे जियोपैथिक का कमांड देंगे तो ही हम यहाँ पे जियोपैथिक को ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको 34% पॉजिटिविटी है, तो उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे GS लाइन है, तो हमने ये GS का कमांड दिया, तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो स्ट्रेट है। अब जैसे जैसे मैं इस ऑफिस के अंदर मूव करूँगा तो जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगी यानी उसका जो सेंटर होगा, पॉइंट होगा, वहाँ पे जाके ये जो लाइन है वो जिगजैग होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए भैया। आप दोनों तरफ देखते रहना, एक तो आपको देखना है कि टैबलेट में भी देखना है साथ साथ, और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को भी देखना है कि इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ स्कैनर के अंदर मूवमेंट आ रही है। ये स्कैनर अपना 180 डिग्री ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये 360 डिग्री ओपन हो रहा है। तो ये पॉइंट उनके लिए यहाँ पे जियोपैथिक का पॉइंट है, और यहाँ पे भी आपको भली बाती पता चल रहा होगा इसके ये टैबलेट में। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा वास्तु का ट्रीटमेंट करना है जो पूरा हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं। तो अभी एक जो ये जियोपैथिक रोड है, न्यूट्रलाइजर रोड, ये हमारे सहयोगी इसकी वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। कई दिशा, ये कौन सी दिशा आ रही है? जैसे ही वहां पे हमने रोड रखा है तो आप स्कैनर को देख सकते हो, स्कैनर की मूवमेंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो रही है यहाँ की एनर्जी। जैसे ही वापस रोड को उठाएंगे, आप रोड ले लीजिए, तो ये एनर्जी आपको वापस पता चलेगी कि क्या यहाँ पे इसकी मूवमेंट आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो जियोपैथिक लाइन है इसको इस तरह से फाउंडेड किया जाता है और इसी तरह से उसकी न्यूट्रलाइज किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम के द्वारा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें ऐसी क्या चीज है। ये तो सबसे पहले ब्रास का है, और जो वास्तु के अंदर पश्चिम दिशा है वो भी ब्रास की दिशा है, यानी मेटल एलिमेंट्स है, वहाँ पे ब्रास का कोई भी एलिमेंट रखा जाता है। तो वहाँ पे अगर हम ये रोड रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी थी जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस हो रही है, और जो स्कैनर के माध्यम से जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है, और स्कैनर उसको इंडिकेट करके आपको शो कर रहा है। तो जिससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति कैसी है। देखिए पूरा ये चारों तरफ घूम के उसको स्कैनिंग करेगा और अपने आप उसका एक रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रलाइजर रोड है, ये रोड अगर आप उस पॉइंट पे जाके रख देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ की वास्तु का जो वास्तु दोष में जो एनर्जी का ओरा है वो ऑटोमेटिकली सुधरेगा, और वो ओरा यहाँ पे काम करने वाले हर स्टाफ, ओनर
कि जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या का बाधक होगा तो वो ओरा वहां पे उनका सुधरेगा। तो आपकी ओरा भी यहाँ पे सुधरेगी, आपकी एनर्जी भी यहाँ पे सुधरेगी और आपको कुछ बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, आपके सोशल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी रिजल्ट मिलेगा। अब हम यहाँ पे सेंटर में ही है ऑफिस के। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। बाई चांस जो 60 फीट है तो वहाँ पे और कोई ऐसी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है जीएस की, तो उसको हम फाउंड आउट देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ हम ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त नहीं हो रही, पर जैसे ही मैं अभी वापस ऑफिस में बैक साइड जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखना, आपको एक कष्ट करना पड़ेगा वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ से उठा लेना। तो जो ये जियोपैथिक की शेडो लाइन है, तो जैसे ही वहाँ से हम वो इंस्ट्रूमेंट उठा लेंगे तो उसकी शेडो लाइन की क्या इफेक्ट होगी, ये देखिए फ्रेंड्स। आप वीडियो में दिखाइए वो भाई को, देखा यस, उन्होंने वहां से इंस्ट्रूमेंट उठा लिया है। तो ये शेडो लाइन देखिए, यहाँ पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी, बस अब रख दीजिए वहां पे। तो ये जियोपैथिक की जो शेडो लाइन है, वो शेडो लाइन भी आपको कितनी इफेक्ट कर रही है, वो इसके लेफ्ट एंड राइट होती है। जैसे ही वहां पे हमने न्यूट्रलाइजर रखा तो ये ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी को वापस हाई कर रहा है, क्योंकि जियोपैथिक जहाँ पे प्राप्त होगी तो वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी। तो ये एक्चुअली वास्तु के अंदर हमें जर्नल फ्रीक्वेंसी के अंदर, वास्तु के अंदर बिजनेस करना होता है, जॉब करनी होती है या रहना होता है, जो हमारे बॉडी के लिए पॉजिटिव हो, हमारे माइंड के लिए पॉजिटिव हो, हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो और हमारी सोशल लाइफ के लिए पॉजिटिव हो। वो जो पूरा वातावरण है, वो वातावरण ये वास्तु दोष के अंतर्गत एनर्जी वास्तु के अंदर आता है, जिसको हमको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक जियोपैथिक का एक टेस्ट पूरा किया है। अब यहाँ पे हम दूसरी इंफ्रारेड देखेंगे कि यहाँ पे सूरज की नहीं आती रोशनी, तो उससे भी क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ से हम इंफ्रारेड को देख रहे हैं। चलिए, तो पूरे ही वास्तु के अंदर, पूरी ही ऑफिस के अंदर हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है, इंफ्रारेड की कोई भी यहाँ पे उपस्थिति